प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। आइए हम वचन से चलते हैं। मरकुस 5 उसका 1 से। दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। हालेलुया। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य में जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। हालेलुया। जब हमारे यीशु मसीह नाव पर से उतरा तो एक तुरंत मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, उस मनुष्य में अशुद्ध आत्मा थी, कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था। हालेलुया। वह कब्रों में रहा करता था, यानी कब्रस्थान में रहा करता था, और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था। हालेलुया। इतनी बुरी आत्मा उस मनुष्य में थी कि उसे कोई शकलों से भी यानी जंजीर से भी नहीं बांध सकता था, और कोई उसे सांकलों से भी नहीं बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और शकलों से बांधा गया था। हालेलुया। वह कई बार बेड़िया और शकलों से यानी जंजीरों से बांधा गया था, पर उसने शकलों को तोड़ दिया। इतनी खतरनाक बीमारी उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी कि उसने जंजीरों को भी तोड़ दिया और बेड़िया को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। हालेलुया। और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। हालेलुया। और उसे कोई भी वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। हालेलुया। इतनी बुरी आत्मा उस मनुष्य के अंदर थी कि वो रात दिन कब्रों में चिल्लाता था, पहाड़ों पर चिल्लाता था और अपने आप को खुद पत्थर से घायल करता था। हालेलुया। वो गंदी आत्मा उसे घायल करवाती थी। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा। हालेलुया। जिस मनुष्य में दुष्टात्मा थी, वो दुष्टात्मा दूर ही से उस मनुष्य में से दौड़कर बाहर निकला। हालेलुया। वह यीशु को देख ही कर, यानी कि वो गंदी आत्मा उसे देखा और उसे दौड़ाया उस व्यक्ति को। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। हालेलुया। देखो, परमेश्वर को जानती है वो दुष्टात्मा कि ये परमेश्वर का पुत्र है, और वह दौड़कर उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा। वो दुष्टात्मा ऊंचे शब्द से यीशु मसीह से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। हालेलुया। वो दुष्टात्मा इतना जानता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये क्या करने आया है मेरे पास। हालेलुया। वह उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ। हालेलुया। वो शैतान पर यीशु मसीह को शपथ यानी कसम खिलाता था, कसम खिला रहा है कि मैं तुझे शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। हालेलुया। वो कसम खिलाता है कि मुझे पीड़ा न दे, यानी कि इस शरीर से न निकाल। हालेलुया। मुझे पीड़ा न, दर्द न दे, जलजलाहट न दे। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकाला। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस यानी अशुद्ध आत्मा से कहा कि हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकाला। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह ने उस गंदी आत्मा से पूछा कि तेरा क्या नाम है। उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है। हालेलुया। ये सेना वाली गंदी आत्मा, यानी कि पूरी 333 करोड़ ही उसके अंदर थी आत्मा, गंदी आत्मा। हालेलुया। उसने उससे कहा, मेरा नाम है सेना, क्योंकि हम बहुत हैं। इसका मतलब बहुत हैं। हालेलुया। 2-3 नहीं, बहुत हैं उसके अंदर गंदी आत्मा। उसने कहा हम बहुत हैं, और उसने उससे बहुत विनती की। हालेलुया। उस गंदी आत्मा ने यीशु मसीह से बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। हालेलुया। वो गंदी आत्मा कह रही है कि हमें इस देश से, इस नगर से बाहर न भेज। वहाँ पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा झुंड चर रहा है,
उन्होंने उससे विनती करके कहा, हालेलुया। उसी पहाड़ में एक बड़ा झुंड सूअर का चर रहा था और उन्होंने उनसे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय और भाई बहनों, जान लो कि ये चीज़ जो आज दुष्टात्मा में वो जकड़ी हुई है, जो सूअर है, उसे नहीं खाना चाहिए। ये बात आपको नहीं पता है कि हम तो कहते हैं बस यीशु मसीह के नाम से खा लें, उनके नाम लेके। नहीं, ये खुद आत्मा परमेश्वर को वचन बता रहा है कि वो गंदी आत्मा खुद कह रही कि हमको उस बड़े सूअर में, झुंड में डाल दो। तो जान लो, अगर उसे खाते हो तो तुम बीमार होते हो। हालेलुया। उस गंदी आत्मा को खाते हो तो हमारे पेट में दिक्कत पड़ती है, हमारे शरीर में दिक्कत बनती है। हालेलुया। ऐसी गलती अब ना करें। हालेलुया। क्योंकि आप वचन नहीं पढ़ते, इसलिए नहीं जानते कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, वह पहाड़ सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा है। उन्होंने विनती की उससे, यीशु मसीह से विनती की उस दुष्टात्माओं ने कि हमें उस सूअर में भेज दे, हम उनके भीतर जाएं। हालेलुया। वो गंदी आत्माएं, जितनी गंदी आत्मा थी, उनका नाम सेना है। वो गंदी आत्मा सूअरों के अंदर है अभी आज तक भी। हालेलुया। वो सूअरों के अंदर हैं, भीतर हैं। कहते हैं हम भीतर जाएं। अतः उन्होंने उन्हें आज्ञा दी। हालेलुया। अतः हमारे यीशु मसीह ने, हमारे परमेश्वर के बेटे ने आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर डूब गई। हालेलुया। अशुद्ध आत्मा सूअरों के भीतर जाकर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था, हालेलुया, झुंड कई 2000 का था। हालेलुया। कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। हालेलुया। ये गंदी आत्मा परमेश्वर के वचन ही से, उसके मुख से ऐसे आज्ञा निकली, वो तुरंत सूअरों में जा बैठ गई। हालेलुया। अशुद्ध आत्मा निकल सूअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था, सूअरों का झुंड कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और वह डूब मरा। हालेलुया। वह डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया। हालेलुया। जो सूअरों को चरा रहे थे, वही वो अचंभा होकर, देखकर कि भागकर नगर में गए, गांव में गए, सुसमाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उससे देखने आए। हालेलुया। जो हुआ था उस व्यक्ति के पास, उस यीशु मसीह के साथ जो उसके साथ हुआ था, लोग गांव से देखने के लिए आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्टात्मा थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहनाए और सचेत बैठे देखकर डर गए। हालेलुया। उस मनुष्य में जिसमें दुष्टात्माएं थी, यीशु मसीह ने उसे कपड़े पहनाए, यानी एक वस्त्र दिए उसको पहनने के लिए, और सचेत बैठे देखकर डर गए। सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वाले ने उसका, जिसमें दुष्टात्माएं थी और सूअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। हालेलुया। जिस मनुष्य में दुष्टात्मा थी और देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्टात्माएं थी और सूअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। हालेलुया। वो सूअर जो चरा रहे थे, यीशु मसीह से कहा कि हमारे इस नगर, इस सीमा से चला जा। हालेलुया। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले दुष्टात्मा थी, हालेलुया, जब हमारे यीशु मसीह ने नाव पर फिर से चढ़े तो जिस मनुष्य में दुष्टात्मा थी, जिस मनुष्य में दुष्टात्माएं थी, उससे विनती करने लगा। किससे? हमारे यीशु मसीह से विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। हालेलुया। तो आज मेरे प्रिय और भाई और बहनों, परमेश्वर के साथ रहो तो कोई हानि तो हम पर, तुम्हारे पर नहीं आ सकती। हालेलुया। वो मनुष्य कहता है कि विनती करके, हे यीशु, हे प्रभु, मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु उसने आज्ञा दिया। हमारे यीशु जी ने आज्ञा दी और उससे कहा, अपने घर जा। हालेलुया। अपने घर जा।
अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। हालेलुया। आज जब परमेश्वर हमारे यीशु मसीह हमारे जीवन में बड़े बड़ी गवाही बना देता है, बड़े बड़े काम बना देते हैं, हम किसी को बताते नहीं हैं, हम अपने अंदर रखते हैं, गवाही नहीं देते। कलीसिया जाते हैं, गवाही नहीं देते हैं, फिर वही गवाही हमारी नष्ट हो जाती है, फिर हमारे जीवन में बदहाली आने लगती है। तब हम फिर प्रार्थना करते हैं कि सुधरो जाओ, सुधर जाओ। परमेश्वर को वचन कहता है जो काम तुम्हारा बन जाए एक दूसरे को बताओ कि परमेश्वर ने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है, यानी कि परमेश्वर की बड़ाई करवाओ। वहाँ बड़ाई करो कि मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने मेरी सुन ली और मेरे काम बन गए। परमेश्वर को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो हम जब हमारा काम बन जाए तो हम परमेश्वर की चढ़ावा चढ़ा दें। या कलीसिया में जाके अगर कोई पूछता है कि हमारा उद्धार कैसे होता है, तो अपने जीवन की गवाही उसे बताओ, अपने जीवन की गवाही उसे बता दो कि वो भी उसका विश्वास हो जाए कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम ऐसा किया है, ऐसा किया है और मेरे जीवन में काम ऐसे ऐसे हो गया। हालेलुया। वो कहता है मुझे अपने साथ रहने दे। हालेलुया। वो मनुष्य कहता है मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु उसने उससे आज्ञा दी। यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दी और उससे कहा अपने घर जा। हालेलुया। अपने घर जा, अपने लोगों को बता, यानी कि तेरे आसपास पड़ोसी को बता। हालेलुया। बता कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम इतना इतना किया है। बता कि तुझ पर दया करके, हालेलुया, बता कि मुझ पर दया करके प्रभु यीशु ने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। वह जाकर दिकापुलिस हालेलुया, वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा। हालेलुया। यानी वह जाकर अपने गांव में दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। हालेलुया। वह कैसे बड़े काम किए हैं और सब लोग अचंभा करते थे। हालेलुया। किस लिए अचंभा करते थे? क्योंकि ये सालों साल से तो कब्रों में रहा करता था, पहाड़ों में चिल्लाता था, अपने आप को घायल करता था, ये कैसे ठीक हो गया? हालेलुया। ये कैसे ठीक हो गया? हम तो बड़ा अचंभा वाला तजुर्बा मानते कि यार ऐसा हो कैसे गया। हमने आज तक ऐसा नहीं देखा कि ये सालों साल से कब्रों में खुद रहता था, अपने आप को घायल करता था, पहाड़ों से चिल्लाता था, रातों दिन चिल्लाता था, आज इसके अंदर बदलाव कैसे आ गया? हालेलुया। इसके अंदर बदलाव कैसे आ गया? हम लोग तो अचंभा करते हैं ये कैसे हो गया, इसको किसने चंगा कर दिया? तो वो बता रहा है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे ऐसे बड़े काम किया। हालेलुया। तो हम भी आज कैसे कर सकते हैं? हम परमेश्वर प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे जीवन की लाइफ परमेश्वर सुधार सकता है, फ्यूचर को बना सकता है यीशु के नाम में। जब हमारे माँ के गर्भ में जीवन और सांस दे के भेजा है, भयानक रीति से रचा है, रचने से पहले उसके पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। हमारे सारे अंग को उसने देखा है। हालेलुया। तो वो कब्रों में रहा करता था और बड़ी चिल्लाहट के रातों दिन चिल्लाता था, और जो गांव वाले उनको उसको देखकर अचंभा माने कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे चंगा हो गए, इस पर से दुष्टात्मा कैसे निकल गई। हालेलुया। ये इतना शुद्ध कैसे हो गया, ये तो पहले अशुद्ध था। तो सब अचंभा माने। हालेलुया। तो ऐसा करो, परमेश्वर हमको आशीष देता है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की आदर महिमा सम्मान करनी चाहिए, उसकी बड़ाई करनी चाहिए, हर जगह हर एक जगह जा जाके हमें सुसमाचार प्रचार को फैलाना चाहिए। हालेलुया। तो जब हमारा काम बन जाए तो हम परमेश्वर की गवाही को चढ़ा दें। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जा अपने लोगों को बता कि मेरे परमेश्वर ने, मेरे प्रभु ने ऐसे ऐसे मेरे काम किए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन से आशीष दे और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू। आमीन।